जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है क्योंकि बेटी को अच्छा और गुणी पति मिले, ससुराल में उसे बेटी जैसा प्यार मिले, चावल से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जो आपकी बेटी को करना चाहिए? तो पंडित जी बताइए कि चावल से जुड़े वो कौन से उपाय हैं जिससे कि हर लड़की को मायके जैसा ससुराल मिले। देखिए, सही बात तो ये है, विवाह सनातन धर्म में ये मान्यता है कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों से निश्चित है कि कौन किसे मिलेगा। लेकिन फिर भी मानव शरीर पाने के बाद कर्म तो करना पड़ता है। ये बात तो ध्रुव सत्य थी कि पार्वती का विवाह शिव से ही होना था और पार्वती का जन्म भी इसलिए हुआ था कि उनका विवाह शिव से होगा। सती के मरने के बाद देवताओं ने योजना बनाई थी कि सती का पुनर्जन्म हो और शिव से विवाह हो और उससे संतान हो जो तारकासुर का वध करे। लेकिन जब यह तय था कि शिव से विवाह होना है, तब इतनी कठिन और घनघोर तपस्या मां पार्वती को क्यों करनी पड़ी? नारद ने क्यों कहा कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मैं तिस कहीं त्रिपुरारी। तो क्यों कहा? और सूखे बेलपत्र खा करके, हवा पी करके 12,000 वर्षों तक मां पार्वती को तपस्या करना पड़ा भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जब यह निश्चित था, विधि का विधान था कि पार्वती की उत्पत्ति भगवान शिव के लिए हुई है, तो ऐसा होना चाहिए था। फिर तपस्या करने की जरूरत क्या थी? लेकिन आप समझ लीजिए, अगर विधि का विधान है तो भी उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म पार्वती ने किया था। जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती का यही संदेश आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी है। लड़कियां जब तक अविवाहित हैं, पढ़ाई चाहे जितनी अच्छी करें, डिग्री चाहे जितनी बटोर लें, इंटेलिजेंट चाहे जितनी हो जाएं, लेकिन उन्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए। उन्हें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए और अच्छे परिवार के वातावरण में पहुंचने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। सीता माता को अपना आदर्श मानना चाहिए। पार्वती के सामने अपने मन की मनोकामना उन्हें कहनी चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें उबले हुए चावल, शक्कर और तुलसी का पत्ता मिलाकर चंद्रमा को भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा 45 दिनों तक कर सकते हैं। 45 दिन पूरे होने के बाद कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और मेहंदी दान करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है या कमजोर है तो अपनी माँ से एक मुट्ठी चावल लेकर उसे किसी को ले जाकर दान कर दें। जय माँ विंध्यवासिनी।